राहुल गांधी ने कल भारत माता की हत्या की बात की थी, जिस पर खूब हंगामा हुआ था। पहले स्पीकर ने भी टोका था और राहुल गांधी के स्पष्टीकरण देने के बावजूद उनका खूब विरोध इस मुद्दे पर हुआ था। ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जवाब देंगे और उन्होंने इसका जवाब दिया भी। किस तरीके से, वो देखिए। यहां सदन में मां भारती के बारे में जो कहा गया है, उसने हर भारतीय की भावना को गहरी ठेस पहुंचाई। अध्यक्ष जी, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। सत्ता के बिना ऐसा हाल किसी का हो जाता है। सत्ता सुख के बिना जी नहीं सकते। और क्या क्या भाषा बोल रहे हैं। भारत माता को लेकर राहुल गांधी के भाषण से प्रधानमंत्री मोदी बहुत आहत दिखे और उसे उन्होंने ऐसा बोलने वालों की दिमागी दशा करार दिया। बोले जो उनके मन में है वही उसे बोलते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, पता नहीं क्यों कुछ लोगों को भारत मां की मृत्यु की कामना करते नजर आ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। ये वो लोग हैं जो कभी लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, कभी संविधान की हत्या की बात करते हैं। दरअसल जो इनके मन में है वही उनके कृतित्व में सामने आ जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जमीन के उस टुकड़े की भी बात की जिसे इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया था। उसी द्वीप की कहानी को पीएम मोदी ने राहुल पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया। ये कथ्य कहां आया, जरा उनको पूछ लीजिए। इतनी बड़ी बातें लिख करके देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं मोदी जी कच्छ तीबू वापस ले आइए। एक कच्छ तीबू है क्या? किसने किया? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था? कब दिया था? कहां गई थी? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? श्रीलंका और भारत के रामेश्वरम के बीच ये कच्चा तीवू द्वीप है। बताते हैं कि 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से ये द्वीप बना था। ब्रिटिश शासन के दौरान 285 एकड़ की भूमि का भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से इस्तेमाल करता था। कच्चा तीवू द्वीप रामनाथपुरम के राजा के अधीन हुआ करता था और बाद में मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन गया। 1921 में भारत और श्रीलंका दोनों ने मछली पकड़ने के लिए इस जमीन पर अपना अपना दावा किया और विवाद अनसुलझा रह गया। भारत ने 1974 में एक सशर्त समझौते के तहत ये द्वीप श्रीलंका को दे दिया। 1974 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने श्रीलंका की राष्ट्रपति के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए और कच्चा तीवू द्वीप श्रीलंका का हो गया। साल 1991 में तमिलनाडु विधानसभा ने खास तौर पर प्रस्ताव पास किया और इस द्वीप को वापस लेने की मांग की। 2008 में तत्कालीन सीएम जयललिता ने केंद्र को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया और कच्चा तीवू द्वीप को लेकर हुए समझौते को अमान्य घोषित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि श्रीलंका को कच्चा तीवू द्वीप गिफ्ट में देना असंवैधानिक है। पीएम कच्चा तीवू द्वीप तक नहीं रुके और उन्होंने कांग्रेस पर देश के टुकड़े करने का इल्जाम भी लगाया। ये 14 अगस्त विभाजन विभीषिका पीड़ादायक दिवस आज भी हमारे सामने उन चीख को लेकर के, उस दर्द को लेकर के आता है। ये वो लोग जिन्होंने मां भारती के 3-3 टुकड़े कर दिए। जब मां भारती की जंजीरों को तोड़ना था, बेड़ियों को काटना था, तब इन लोगों ने मां भारती की भुजाएं काट दी। ये लोग किस मुंह से ऐसा बोलने की हिम्मत करते हैं? आदरणीय अध्यक्ष जी, ये वो लोग हैं जिस वंदे मातरम गीत ने देश के लिए मर मिटने की प्रेरणा दी थी। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते उन्होंने मां भारती के ही टुकड़े किए, इतना नहीं
वंदे मातरम गीत के भी टुकड़े कर दिए लोग। राहुल गांधी ने मंगलवार को लोकसभा में नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए भारत माता की रक्षा नहीं करने का इल्जाम लगाया था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। इसी दौरान राहुल के दिए भाषण से कई शब्द हटा दिए गए, जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने नाराजगी जताई। Yes, apparently Bharat Mata is an unparliamentary word in India nowadays. विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री मोदी से मणिपुर हिंसा पर जवाब देने की मांग कर रहा था। बड़ी बात यह है कि जब पीएम मोदी ने मणिपुर पर बोलना शुरू किया, उसके पहले ही विपक्ष सदन से वॉकआउट कर चुका था। यानी इस मुद्दे पर पीएम के बोलने के बावजूद इस विवाद पर विराम लगने की संभावना बहुत कम है। आज तक ब्यूरो।